एक प्याऊ, पंजाब में प्याऊ चलता है, लोग पानी पिलाते हैं। एक लड़का पानी पिलाता था और हमेशा कीर्तन करते रहता था। एक दिन उसके पास दिमाग में कुछ बात आई। 4 आदमी आते थे और रोज पानी पी के चले जाते थे। उन्होंने कहा, भाई आप लोग बताइए, हमारे अगल बगल गांव में आप लोगों को कहीं से हम नहीं देखे हैं, आखिर आप लोग कितना दूर से आते हैं? हमने 2-4 गांव में सबको पहचानते हैं, बढ़िया से जानते हैं, लेकिन आप लोगों का चेहरा जाना पहचाना नहीं लगता है। आप लोग कहाँ से आते हैं? आप लोग किस बस्ती से आते हैं? आप प्रतिदिन आते हैं? वो चारों आदमी हक बक रह गए। अपने को रुक करके बोले, देखिए जी, यह बात बताने योग्य नहीं है। हम लोग बहुत दूर से आते हैं। कल हम लोग पूज्य स्वामी जी के मुखारबिंद से सुन रहे थे कि 99,000 किलोमीटर स्वर्गलोक से यमलोक है। वहाँ जाने पर इस आत्मा को 101 वर्ष लग जाता है, यमराज लेकर के जाता है। पूज्य स्वामी जी के मुखारबिंद से हम कल श्रवण कर रहे थे। वो चारों बताए हम लोग यमराज के दूत हैं और इस प्याऊ पे इसलिए आते हैं कि जो हम लोग का जिनको चयन कर लिए हैं, इस प्याऊ पे बहुत लोग आते हैं, कोई न कोई जरूर हमारा कैंडिडेट यहाँ आ जाता है। वह लड़का बहुत प्रसन्नचित हुआ, प्रणाम किया, कहा महाराज आप लोग हमेशा आते रहिएगा, आप लोगों के लिए हमारा प्याऊ बहुत स्वागत देगा। मन में उसके हुआ, आज हम पूछ लेते हमारी मृत्यु कब है। उसके मन में एकाएक हुआ यह बात। जैसे हम ही लोगों के बीच में बाबा बार बार इस शहर में आए हुए हैं। कल भी कह रहे थे कि हम बहुत छोटे थे तो पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ गुमटी में इस घर में हम प्रवेश किए थे। आज सब बिल्डिंग बन गया। बताइए, तो कोई कथित बात नहीं न है, तो देखी सुनी बात है। तो कहने का मतलब कि सब हम लोग मुँह लग्गू हैं, बाबा से कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं, और महात्मा से पूछने में कितना डर लगता है। उसी तरह वह लड़का यमराज से पूछ बैठा, महाराज मेरे विषय में बताइए, मेरी मौत कब होगी, इसको जरा बढ़िया से सोच के बताइए। कहा ठीक है, आप इसमें जाएंगे कल हम लोग यमराज के, और तुम्हारी फाइल देख करके आएंगे, बता देंगे। चारों गए, उसका फाइल निकाले, देखे, चारों का दिल उदास हो गया, एकदम उदास हो गए, मुरझाया फूल की तरह। इसलिए उदास हो गए, उसकी मात्र 6 दिन और जो है, गिन के 6 दिन और रहना था इस संसार में। चारों आंख छलछला रही है, आंसू है, मन उदास है। पहुंचते हैं सरोवर के जल पीने के लिए, उस मीठा देता है, जल देता है। कहते मित्र आज आप लोग बहुत उदास हैं, ऐसी क्या बात? कहे कुछ नहीं, पानी पिलाओ। जो चौथा आदमी था बहुत जोर जोर से वह मुंह खोल के ठाठा पार के रोने लगा। कहा क्या हो गया आप लोगों को? कहे देखो जी, आज के 6ठे दिन तुम्हारी शादी होगी, शादी होकर के आएगी, और तुम सुहाग रात के दिन ही 7 सीढ़ी पार करके घर में जाना होगा। 7वीं सीढ़ी पे तुझे नाक डस देगा और तुम मर जाएगा। ये कौन सी बात है? संसार मरणशील है। सत्संगी था वह लड़का, कोई साधारण बच्चा नहीं था। सत्संग की नदियाँ बहत चली जाए, या में कोई कोई नहाए। नहाने वाला का नाम सुन लीजिए।
ब्रह्मा नहाय या में विष्णु नहाय और शंकर नहाय अपन डमरू बजाए। राम नहाय लक्ष्मण नहाय कृष्ण नहाय अपन मुरली बजाए या में कोई कोई नहाय। सत्संग की नदियाँ बहत चली जाए। लक्ष्मी नहाए पार्वती नहाए और सरस्वती नहाए अपन बीड़ा बजाए। अब बताइए कितने बढ़िया बढ़िया लोगों को नाम आया। इसका मतलब कि यह संत सरोवर सबको भाग्य नहीं होता है। वह लड़का हंसते हंसते कहा महाराज आप इतना चिंता क्यों किए हैं, बहुत बढ़िया है, आज ही उसी दिन तक हमको रहना, हम चले जाएंगे, हमको खुशी है, आप लोग क्यों रो रहे हैं। चौथा यम का दूत जो मनुष्य रूप में था कहा भाई हम ज़्यादा इसलिए रो रहे हैं कि जिस दिन तुमको तेरी मौत होगी नाग बन करके डसने वाला काम हमको ही मिला है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। कल पूज्य बाबा के मुखार बिन से हम लोग सुन रहे थे अकाल मौत नहीं होती। मौत जिसका जैसा कर्म है वैसा वह काल बन के आएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुलसी जस भव्य तव्यता तैसी मिले सहाय। आप न आवे तो ही पे तो ही तहाँ ले जाए। उसके पास बिटो पावर होता है, खुद खींच लेती है। काम इसलिए रो रहे हैं कि नाग बन के डसले वाला काम हम ही को ही मिला है। कहे कोई बात नहीं मित्र, चलिए चुप हो जाइए। वह दिन भी देखते देखते आ गया। खूब धूमधाम से शादी हुई, गांव नगर बस्ती सबको खिलाना पिलाना सब कुछ हो गया। भोजन भी सबको बढ़िया से करा लिए। और अब तो इसको पता है आधा 11:30 बज रहे हैं, 12 बजे उसको प्राण हरने के लिए अमरावत के दूत आएंगे। 6 सीढ़ी चढ़ा, 7वें सीढ़ी पे देखता है काला नाग फनकार के खड़ा है। नाग मनुष्य के रूप में बात किया, भाई अभी तो 25 मिनट है, हम लोग गुरु कीर्तन कर लेते, गुरु नाम ले लो सहारा मिलेगा, मानुष जन्मना दोबारा मिलेगा। त्राहि गुरु त्राहि गुरु त्राहि गुरु कहू हो, असार संसार सय गुरु बला तरु को। गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम कहिए, जाही विधि राखे गुरु ताही विधि रहिए। सत्संगी एक आदमी हमसे प्रश्न किया, बाबा आप लोग सत्संग में बार बार बोलते हैं कि सत्संगी को मरने के बाद उसकी सदगति हो जाती है, ऐसा क्यों? हमने कहा हाँ, ये हमने नहीं किया, हमने नहीं कहा, ढोल पिटाए सुनाए दिया गुरु बाबा साहब देवी ने। संत मत में जब प्रवेश करेंगे तब यह ज्ञान आपको मिलेगा। इसके लिए संतों का संग करना पड़ेगा। कहने का मतलब जो दीक्षा ले लिए हैं उनका दरवाजा यमराज नहीं खटखटाएगा। भगत बीज पलटे नहीं आन पने जो चोल, अकंचन जो विष्टा पड़े घटे नवा को मोल। पूज्य भागीरथ बाबा के सत्संग में आया है कि जब सोने की छूछी महिला पर भी गिर गई है, और पानी के अभाव में उसको कागज से पोंछ देते हैं और लकड़ी से उठा करके, हाथ में नहीं लकड़ी से उठा करके दुकान पे ले जाते हैं, और सुनार से यह भी कह देते हैं कि महिला पर गिरा था, तो क्या उसका दाम कम लगाएगा? नहीं। यह सत्संग रूपी रत्न है। हीरा जतन, हीरा रतन जतन करी राखा, एक दिन महंग बिकाई, एक दिन यही हैं संत विवेकी, हीरा रतन महंग बिकाई, जगत से जाला ये भाई, अकाहे हीरा रतन गवाई। यह हीरा जतन रतन है जो गुरु महाराज का मंत्र हम लोग पा लिए हैं।
गुरु कीर्तन दोनों करना शुरू किए। और जो बात कर रहे थे, धर्मपत्नी जो कन्या थी वह सीढ़ी पे खड़ा होकर के सब बात सुन रही थी, सब बात सुन रही थी। सोचती है ये तो बहुत बड़ा अनर्गल हो जाएगा, ऐसा होगा तो। सत्संग में कितना बल है, ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को। कुछ ही देर के बाद घड़ी देखता है यमराज, कहे मत मित्र अब मात्र 13 मिनट रह गया है, और कीर्तन के बढ़ाओ, जोर से बढ़ाओ। कीर्तन में रम गए दोनों। उसके बाद बगल के ही बस्ती में एक बाप और बेटी रहते थे झोपड़ी में। बेटी जो है बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसी रात को उसको पीड़ा होने लगा। बाप से कहती है, पिताजी आप झोपड़ी से निकल जाइए, मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। छोटी सी झोपड़ी में से बाप बाहर हुआ। कितना कष्ट होता है बच्चे को जन्म देने में। शास्त्र में लिखा है एक बच्चे को जन्म देने में माई दाई लोगों को 60,000 बिच्छू मारने के डंक के बराबर पीड़ा होता है। अब बताइए कितना दुख है। इसीलिए माँ शब्द जो है, कोई आदमी का भूल पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। अमृत के धार केहू केतनो पियाई एगो माई बिना, माई के ममता ना भराई है भाई एगो। अभी भी सुबह कोई भी बात होती है, हम आते हैं कभी कभी दरवाजे पे जाते हैं उसके, बस एक तरफ मेरे ओर ताकती है, हमारा हंसी सब भूल जाता है। जरूर अपनी माँ की बात कहती है। माँ का प्यार धरती पर कोई नहीं देने वाला। आज बेटा का जन्म देती है, कहती है जब बेटा का जन्म दे लेती है, बुढ़वा कहता क्या हुआ बेटी, कहे आ जाइए पिताजी आ जाइए, लेकिन भूख बहुत जोर लगी है, मुझे भोजन चाहिए, अभी कुछ खाने के लिए दे दिए, घर में एक कौड़ी का दाना नहीं है। लोग बताते हैं कि औरत जब बच्चा देती है तब उन सबों को बहुत जोर का भूख लगता है, भूख में पागल है। कहते पिताजी जल्दी कीजिए तो मैं बच्चे को खाऊंगी, अब दूसरा मेरे पास कोई निवारण नहीं है। बाप कहता बेटी 12 बजने वाले हैं, अब इतनी रात को हम किसके दरवाजे पे रोटी के लिए जाएं बताओ। कहते कहीं जाइए लेकिन हमको भोजन चाहिए, नहीं तो हम बच्चे को खा जाएंगे। बाप सोच रहा है बाप रे बाप, इतना इस धर्म संकट में इतनी रात को किसके दरवाजे पे हम जाएं, अब मांगना ही हमारा काम है। लोग कहेंगे इतनी रात को भी मांगने चला आया रोटी। वह गरीब आदमी चौराहे पे जाके आवाज लगाता है, हाय कोई अन्नदाता, मेरी बेटी भूख से मर रही है, बच्चे के जन्म दिए, हाय कोई अन्नदाता। यह बात वह कन्या के कान में गया जो बरहो प्रकार का व्यंजन बना करके और पति की राह देख रही थी। जो पति की राह देख रही थी सोचती है अब इससे बड़ा कोई अवसर नहीं आने वाला है। आप समय मात्र 4 मिनट रह गया है। दूसरे सीढ़ी से उतर करके और बूढ़ा को थाल देते हुए कहती दादा लीजिए जल्दी। बूढ़ा जब देखता है तो कन्या है, ये तो अभी इसका मालूम पड़ता है, अभी इसका शादी हुआ है। कहे बेटी, कहे ले जाइए, देर मत कीजिए। थाल लेकर के चलता है बूढ़ा, बेटी के पास गया, बेटी थाल छीन करके जो ही भोजन पे बैठी। पलटू लिखा लीलार का, संत देत है फेर, जाका दिल साचा नहीं, वाके लागे देर। भोजन करती है, विधि का विधान पलट गया। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब की साखी है, कबीरा कहे कमाल से 2 बात सीख ले,
कर साहेब की बंदगी, भूखों के कुछ देव। बस ये महामंत्र कबीर साहब कहते हैं। करे सदगुरु की बंदगी, भूखे को कछु दे। कबीर साहब कहते हैं इससे बड़ा कोई संसार में तीरथ वो व्रत किए राम को न पाओगे। माता पिता की सेवा में जिंदगी गुजार दे। अर्जुन और भीम से भी बढ़कर जो वीर हुए, निपटे अपाहिज को गाढ़ से उबार दे। कहते मजीद तेरी कष्ट नष्ट होवेगी, संकट में प्रभु जी को प्रेम से पुकार ले। अमराज वह समय आ गया डंस मारने का। नाग जो बना हुआ था डंस मारता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कुछ नहीं होता है। ये क्या हो गया? हम तो 1 बार जिसको फूंक दे वो बचता। क्या बात है, क्या हो गया? यमराज को जाकर के कहा महाराज ऐसा तो पहली बार जीवन में हुआ है। यमराज भगे भगे भगवान के पास गए, कहे महाराज ऐसा? कहे हाँ। उसने किसी को भोजन खिला करके अंतःकरण से आशीर्वाद पा लिया है, अब उसकी मृत्यु नहीं होगी। अर्जुन और भीम से भी बढ़कर जो वीर हुए, निपटे अपाहिज को गाढ़ से उबार दे। कहते मजीद कवि बहुत बढ़िया कवि हुए। उन्होंने कहा भूखे की झोली में भोजन, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। और तुम 1 पैसा दोगे तो वो 10 लाख देगा। कहने का मतलब कि यही सत्संग में, इसी सत्संग में यह विधि बतलाई जाती है। जो सत्संग करते हैं उनका सब काम सर जाता है। समय को देखते हुए हम बहुत बोल गए, पूज्य बाबा का आशीर्वाद था, नहीं तो हमको डर लगता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।